प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह। धन्य है वह व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को पढ़ता है, और धन्य है वह व्यक्ति जो इन वचनों को सुनता है। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे, और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है, और मैं सारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरी मूर्खता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव घिसाते और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरी शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए, और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं, और मेरी हानि का जतन करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं, और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता, और जिसके मुंह में विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा खुदावन, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वह मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पाँव फिसल जाता है तब वह मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो गिरने ही पर हूँ, और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं, और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वह भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। हे यहोवा खुदावन, मुझे छोड़ ना दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर ना हो। हे यहोवा खुदावन, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। पीड़ित मनुष्य का पश्चाताप। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया, और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा खुदावन, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी मेरी आयु के दिन कितने हैं, ऐसा मुझे बता, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अत्यंत हूँ। देख तू मेरी आयु वाली भर की रखी है, और मेरी आवश्यकता तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी सतर्क क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरते हैं। सचमुच मनुष्य छाया
साया सा चलता फिरता है। सचमुच वह व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संयन तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोऊं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। मुड़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं तो तेरे साथ ही मार से भस्म हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हो जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वित्थाभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन मेरे खुदावन, और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुन, शांत न रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। आहा, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं दीन जीवन प्राप्त करूं। स्तुति का एक गीत। मैं धीरज से यहोवा खुदावन की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर यहोवा खुदावन की स्तुति का गीत है। बहुत तेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा खुदापन भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह नहीं फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा खुदावन, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं मेरे परमेश्वर। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर खुदावन, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अनंत कारण में वसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया मेरे परमेश्वर। हे यहोवा खुदावन, तू उसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सहायता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी मेरे परमेश्वर। हे यहोवा खुदावन, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले मेरे परमेश्वर। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे मेरे परमेश्वर। सहायता के लिए प्रार्थना, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा है। मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वह गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया है। हे यहोवा खुदावन, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा खुदावन, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है, वह सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों, और वे पीछे हटाए जाएं और अपमानित किए जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे
कहते हैं वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे यहोवा खुदावन की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर खुदावन, विलंब न कर। मैं तेरे सामर्थी और जीवित नाम में आमीन बोलता हूँ। मेरे आमीन और धन्यवाद की भेंट को स्वीकार कर मेरे परमेश्वर खुदावन, तेरे सामर्थी और जीवित नाम में आमीन।